जीएसटी में आईटीसी से रिलेटेड सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, टैक्स पेयर हो, प्रोफेशनल हो या कोई और। सभी को ये डाउट रहता है कि भाई आईटीसी की कंडीशंस क्या हैं, कब आईटीसी ले सकते हैं, किस चीज़ का आईटीसी ले सकते हैं, किसका नहीं। तो इन सारे डाउट्स को हम इस आईटीसी सीरीज में कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आईटीसी की कुछ बेसिक कंडीशंस को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करो। लेकिन अभी भी आईटीसी की सारी कंडीशंस खत्म नहीं हुई। अभी भी आईटीसी की कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका पूरा आईटीसी रिवर्स हो सकता है। तो आज इन्हीं कंडीशंस को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट बताता है इनपुट टैक्स रेट के बारे में, कौन आईटीसी ले सकता है और क्या क्या कंडीशंस हैं। तो हमने बताया था भाई टैक्स इनवॉइस होना चाहिए आपके पास, 2B में आपका आईटीसी अपीयर होना चाहिए, आपको गुड्स और सर्विस रिसीव हो जाने चाहिए, आपका आईटीसी 2B में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया हो और आपने 3B फाइल कर दी हो। ये कुछ बेसिक कंडीशन थी आईटीसी लेने के लिए। अब एक पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन और आईटीसी साथ में। तो ये क्या कंसेप्ट है? सपोज आपकी 1 लाख की मशीनरी है, यहाँ पे इसको हम नीचे समझते हैं वापस। अगर आपकी 1 लाख की मशीनरी है, उस पर 18,000 जीएसटी है, ये वैल्यू है मशीन की आपकी। अब आप बुक्स में 1 लाख की तो चढ़ाओगे, 18,000 का तो आईटीसी ले लोगे। तो आप जो डेप्रिसिएशन लोगे 15% इनकम टैक्स में, वो 1 लाख पे लोगे, 15,000 रुपये। अब डिपार्टमेंट क्या कहता है कि अगर आपने ज़्यादा होशियार बनना, आप ज़्यादा होशियार बने और आपने 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन ले ली 15%, तो डिपार्टमेंट कहता है भाई दोनों बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आप ये जीएसटी वाले पार्ट का डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। तो अगर आपने 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन ले ली इनकम टैक्स में, तो आपको ये 18,000 रिवर्स करने पड़ जाएंगे। पर ऐसा प्रैक्टिकली कोई करता नहीं है। प्रैक्टिकली ज़्यादातर सब लोग आईटीसी हटा के ही डेप्रिसिएशन लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब आती है एक कंडीशन जो बहुत लोग समझते नहीं हैं और कंफ्यूज होते हैं, वो है टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी। लोग कहते हैं भाई आईटीसी की भी कोई टाइम लिमिट है, मैंने पैसा दिया है, मेरा क्रेडिट है, मैं चाहे जब लूँ। ऐसा नहीं है। लॉ में एक टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है कि आप इस टाइम लिमिट तक ही आईटीसी ले सकते हो। सपोज आपका जनवरी 26 का इनवॉइस है, अब ये हो गया फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो इसका आईटीसी आप कब तक ले सकते हो? इसका आईटीसी आप 30 नवंबर 2026 तक ले सकते हो, सिंपल भाषा में। यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक आप आईटीसी ले सकते हो। अब इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर आपने एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दी, सपोज आपने 31 अक्टूबर को एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, जीएसटी 9 जो होती है, अगर आपने फाइल कर दी तो आईटीसी हो जाएगा। तो लास्ट डेट 30 नवंबर 26 होती है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आता है एक स्पेशल रिलैक्सेशन दी इन्होंने ओल्ड ईयर्स के लिए। ओल्ड ईयर में एक पुराने सालों में क्या हुआ, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21, इस टाइम लोगों को पता नहीं था क्या टाइम लिमिट है। काफ़ी लोगों ने आईटीसी लेट लिए, एनुअल रिटर्न भी लेट फाइल हुई थी, तो काफ़ी मिसमैच हुआ था। तो डिपार्टमेंट ने एक इनिशियल रिलीफ दी कि भाई 30 नवंबर 2021 तक आप आईटीसी ले लो। तो अगर आपका 17-18 का भी कोई आईटीसी पेंडिंग था तो वो आप 30 नवंबर 21 तक ले सकते थे। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई नोटिस आया है 17-18, 18-19, 19-20 या 20-21 का, और उसमें आपने आईटीसी 30 नवंबर 21 तक ले रखा था, तो आप उसके लिए अपील फाइल कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंट से कह सकते हैं कि भाई इसमें ये सर्कुलर है, इसमें ये सेक्शन में बताया हुआ है कि 30 नवंबर 21 तक आपको आईटीसी अलाउड हो जाएगा। अब आता है आईटीसी आफ्टर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। ये क्या चीज़ है सर? रिवोकेशन क्या होता है, कैंसिलेशन क्या होता है? इसको हम एक बार समझते हैं वापस डिटेल में। सपोज हमारा जनवरी 26 ही हम वापस लेंगे। जनवरी 26 को रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी थी टाइम पे, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया जनवरी 26 को। या मार्च 26 आ गई, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 क्लोज हो गया। आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हुआ दिसंबर 26 को। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हुआ, इसको रिवोकेशन बोलते हैं। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हुआ, ठीक है। अब जब रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हुआ, उसके 30 दिन में आपको ये सारे पीरियड की रिटर्न फाइल करनी होती है। 30 दिन में आपको रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट क्या कहता है,
एक क्वेरी आई सबसे पहले लोगों की कि सर ये जनवरी से जो मार्च का आईटीसी था, इसकी टाइम लिमिट तो आपने जो बताया था उस हिसाब से 30 दिसंबर के बाद हम 30 दिन में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हमारा तो ये आईटीसी एलिजिबल हो गया कि भाई आईटीसी इनएलिजिबल हो गया ये तो अब हम इस केस में क्या करें? तो इसमें लॉ क्लियरली कहता है कि अगर आपने रिस्टोर होने के 30 दिन में रिटर्न फाइल कर दी तो आप इस रिटर्न में आईटीसी ले सकते हो पुराने पीरियड का, रिवोकेशन वाले का। अब अप्रैल 26 से दिसंबर 26 वाला जो पीरियड है, क्या इसके लिए भी ये 30 दिन की टाइम लिमिट है? इसके लिए 30 दिन की टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो टाइम लिमिट लगेगी वो 30 नवंबर 27 लगेगी। क्लियर? तो ये कहता है कि भाई आप आईटीसी ले सकते हो अप टू 30 नवंबर या डेट ऑफ कैंसिलेशन के 30 दिन में, डेट ऑफ रिवोकेशन के 30 दिन में, विच एवर इज लेटर, यहाँ तक आप आईटीसी ले सकते हो। तो अभी तक आपको आईटीसी की इतनी सारी चीज़ें मैंने समझा दी। आपको याद रखने के लिए क्या समझना है कि भाई आईटीसी ओनली बिजनेस यूज़ का होना चाहिए, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपके पास गुड्स रिसीव होने चाहिए, सामने वाले ने टैक्स पे कर दिया हो, आपने रिटर्न टाइम पे फाइल की हो, आपका 2B में रिफ्लेक्ट हो गया हो, आपने आईटीसी टाइम लिमिट बाद नहीं लिया हो और बेनिफिट नहीं लिया हो, डबल बेनिफिट डेप्रिसिएशन हो आईटीसी का। यहाँ आपका आईटीसी का मेजर बेसिक कंडीशन खत्म होती है। अब वो ऐसी कंडीशन आती हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, और इसमें से एक तो ऐसी है जिसमें आपकी गलती भी नहीं है। भाई आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया और उसके चक्कर में आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने की हैं। आपको कई बार पता भी नहीं होता कि आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया और 3-4 साल बाद आके सरकार कहती है कि भाई इसका आईटीसी रिवर्स कर दो और इंटरेस्ट दे दो, पेनल्टी दे दो। अब आप कहोगे भाई हमने तो सप्लायर को टैक्स पे कर दिया था, अब इसमें हम क्यों रिवर्स करें? पर सरकार लॉ दिखाती है, फिर ऑफिसर लॉ दिखाता है कि भाई देखो लॉ में लिख रहा है ये बात तो, और आपको माननी पड़ेगी, आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो अब इस केस में ये लॉ समझना जरूरी है। रूल 37A कहता है, इसको हम समझते हैं। अगर आपकी हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, 25-26 का आपको 30 नवंबर 2026 तक चेक करना है कि आपके सप्लायर ने 3B फाइल करी कि नहीं करी। अब आप कहोगे कि सर आपने सप्लायर की हम कैसे चेक करेंगे, ये तो गवर्नमेंट का काम है। नहीं भैया, आपका काम है, ये सरकार नहीं करेगी, हमें करना है। 30 नवंबर 26 को हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? हम देखेंगे 2A में स्टेटस आता है कि नहीं, चेक करेंगे कि भाई 30 सितंबर 26 तक आपकी सामने वाले ने 3B फाइल करी है या नहीं करी। अगर उसने नहीं करी तो सरकार आपको 2 महीने का टाइम देती है, 30 नवंबर 26 तक। आप यहाँ पे आईटीसी रिवर्स कर दो। अगर नहीं किया तो सरकार इंटरेस्ट ले लेगी इसके बाद। बताओ, सामने वाले ने टैक्स पे नहीं किया, इंटरेस्ट हम देंगे, ऐसा ही है। लोग क्या करेंगे? 30 नवंबर 26 तक अगर आपने उसका आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो आपको विद इंटरेस्ट रिवर्सल करना पड़ेगा उसके बाद। इसका बाद में नोटिस भी आते हैं, उस नोटिस में भी यही कहते हैं कि भाई रूल 37A है, हमने लॉ में डाला है, आपको मानना पड़ेगा। सप्लायर की गलती है, झेलना आपको है। तो अभी भी फाइनेंशियल ईयर 25-26 खत्म हो चुका है। आप 30 सितंबर तक चेक कर लीजिए अपने 2A में, जो भी सप्लायर का स्टेटस नॉट फाइल्ड आ रहा है उससे हाथ जोड़ के, उससे निवेदन करके, जैसे भी आप चाहो उससे कहो भाई 3B फाइल कर दे, भाई टैक्स पे कर दे। अगर उसने टैक्स पे नहीं किया तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन इन्होंने थोड़ी सी सप्लायर के बेनिफिट के हिसाब से बनाई है। इसमें क्या है कि अगर रिसिपेंट ने सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं किया फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, तो रिसिपेंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं किया अपने सप्लायर को तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। लेकिन ये शेड्यूल 1 के केस में नहीं लगता और थर्ड पार्टी पेमेंट में नहीं लगता। शेड्यूल 1 कौन सी? आप अपनी ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो तो भाई उसमें आपको जरूरत नहीं है पेमेंट करने की, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपका थर्ड पार्टी पेमेंट है, आपने अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कोई काम कराया, उसका आपको पेमेंट करना है तो उसका आपको रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों ही कंडीशंस में एक बात है स्पेशल, जो एक छोटा सा इन्होंने बेनिफिट दे दिया, रीअवेलमेंट। वो क्या है कि भाई आपने आईटीसी रिवर्स किया था 30 नवंबर तक, सामने वाले ने 3B फाइल नहीं करी थी, तो ठीक है। अब मान लो वो 31 जनवरी 27 को उसका ईमान जाग जाता है, कहता है मैं पेमेंट कर देता हूं। तो अब आप कहोगे सर टाइम लिमिट निकल गई, हम आईटीसी कैसे लेते? हमारी तो 30 नवंबर तक थी। तो इसको आईटीसी आप ले सकते हो, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं लगेगी। ऐसे ही आपने अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया 180 दिन में, ठीक है, आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया। अब आपने 31 जनवरी 27 को पेमेंट किया,
25-26 का आईटीसी था। टाइम लिमिट तो 30 नवंबर 26 होती है, इसका भी आप आईटीसी ले सकते हो। तो इन दो केसेस में आपकी टाइम लिमिट नहीं लगती 30 नवंबर वाली। इनमें जब भी आप पेमेंट कर दोगे, एक में तो आपका जब सप्लायर पेमेंट कर देगा तब आप रीअवेल कर सकते हो, और एक में जब आप सप्लायर को पेमेंट कर दोगे 180 डेज के बाद तब आप रीअवेल कर सकते हो। लेकिन सवाल आएगा सर यहाँ 180 डेज में जो हमने इंटरेस्ट दी उसका क्या? इंटरेस्ट बच गई भाई, इंटरेस्ट का कुछ नहीं होगा। तो क्विक कंपैरिजन हो गया। रूल 37 में 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं किया तो रिवर्स करना है, 37 में सप्लायर ने फाइल नहीं करी 3B तो पे करना है। रीअवेलमेंट आप पेमेंट कर दोगे सप्लायर को तो मिल जाएगा, या सप्लायर 3B फाइल कर देगा तो मिल जाएगा। दोनों में ही कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। यहाँ पे आपकी आईटीसी की सारी बेसिक कंडीशन खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक ऐसे आइटम हैं जिसका सरकार ने आईटीसी ब्लॉक कर रखा है। सरकार ने स्पेसिफिकली कह रखा है कि इन चीज़ों का आईटीसी तो आपको देंगे ही नहीं। जैसे कि कार है, कार आपने परचेस करी बिजनेस के लिए, आपको उसका आईटीसी नहीं मिलता। फूड कैटरिंग है, उसका आईटीसी नहीं मिलता। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे कि भाई किस किस चीज़ को सरकार ने ब्लॉक कर रखा है और उसका आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आईटीसी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, हम सभी का रिप्लाई देंगे। थैंक यू।